Hello guys, namaste. So this is episode 8 of our Start from Basic series. Or please guys, if this series is helpful for you, then comment me yes. Otherwise you can say no also. So हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पेशल एजुकेशन से. तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स स्मॉल कैपिटल लिखने आ रहे हैं, वो नंबर्स भी 50 तक उसको एटलीस्ट आ गए हैं. तो उसके बाद हम उसको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जैसे कि पोजीशन कॉन्सेप्ट बेसिकली, लाइक इनसाइड आउटसाइड, फिर टॉप या फिर अंडर, या टॉप या बॉटम, अबव बिलो, अप डाउन, बिटवीन, बिफोर, स्मॉल, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट एंड बिहाइंड. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बच्चे को सिखाएंगे. तो अब आप कैसे सिखाओगे? शाया वेट बेटा, आप कैसे सिखाओगे? ले लो चौक. इस पे नहीं, वेट वेट वेट. सो या तो आप इस तरह की बुक ले लो कि बच्चों की मे बी नर्सरी की बुक में भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे. तो इसमें जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने इसको ड्रॉ किया है. तो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इनसाइड आउटसाइड. तो जैसे मैंने ये केव ड्रॉ किया, तो लॉयन इज सिटिंग इनसाइड द केव एंड दिस लॉयन इज आउट, सॉरी ड्राइंग पे मत जाना, दिस इज आउटसाइड द केव. लाइक ये हाउस है, विंडो में एक बच्चा बैठा है, सो ही इज इनसाइड द हाउस, दिस बॉय इज आउटसाइड द हाउस. सो इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट हम इस तरह से ड्रॉ करके सिखा सकते हैं. और या तो फिर आपके पास बुक हो, स्कूल की जो बुक्स होती हैं बच्चों की, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर बच्चा जा रहा है, प्ले ग्रुप में है या नर्सरी में है, तो उसकी बुक्स होंगी, तो उसमें भी रहता है ये सारा कुछ. तो आप इस तरह सिखा सकते हो. या फिर पिक्चर्स आप गूगल से डाउनलोड करके सिखा सकते हो, बिकॉज पिक्चर्स देना ज़रूरी है. विदाउट पिक्चर बच्चा ऐसे नहीं समझेगा. फिर आप डेमो भी दे सकते हो. देखो, वी आर इनसाइड द हाउस, फिर आप बाहर चले जाओ, वी आर आउटसाइड द हाउस. सो आपको डेमो इस तरह से आप डेमो दोगे. देन हम सिखाएंगे ऑन टॉप एंड अंडर. सपोज हमने एक ट्री बना दिया, सो दिस बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, और ये जो बर्ड है ये ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. सो इस तरह से आप टॉप और अंडर सिखाओगे. देन अप एंड डाउन में आप एक सीसॉ बनाओ. सीसॉ में जो डाउन वाला है वो डाउन एंड दिस इज अप. और या तो इसको आप बोल सकते हो ही इज़ अबव एंड ही इज़ बिलो. सो इस तरह से ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को. फिर आप क्या करोगे? बिग एंड स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट, चलिए ये हम कंपैरिजन में बाद में करेंगे. ये बेसिकली अभी हम पोजीशन सिखा रहे हैं बच्चों को. सो आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, या फिर अबव एंड बिलो, एंड देन ऑन टॉप एंड अंडर. उसके बाद हम सिखाएंगे ये इस तरह का कॉन्सेप्ट कि आप 3 बच्चे बना लो और उनके नेम्स लिख दो. देखो, तो हु इज़ बिफोर सूनी, तो आप बच्चे का नाम भी लिख दो कि ही इज़ बिफोर सूनी एंड ही इज़ आफ्टर. सॉरी, मेरे को यहाँ से उल्टा हो रहा है. तो वो आप सिखा सकते हो कि बिफोर ये है, आफ्टर ये है, और इन बिटवीन देखो गर्ल है. तो इस तरह की आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो कि आप 3 बच्चे ड्रॉ कर लो. सो ही इज़ बिफोर हर एंड ही इज़ बिहाइंड हर एंड शी इज़ इन बिटवीन. तो ये सारा कॉन्सेप्ट पोजीशन वाले बेसिकली हम फोकस करेंगे अभी, पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट. तो बच्चे को बेसिकली पोजीशन सिखाएंगे. देन एक नेक्स्ट टू, इन फ्रंट एंड बिहाइंड का कॉन्सेप्ट है. सो उसमें हम देख सकते हैं कि हाँ, बिहाइंड द बॉय देयर इज़ हाउस एंड नेक्स्ट टू इज़ द कार, एंड देन इन फ्रंट ऑफ बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. तो ये इस तरह की आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. या तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो या आपको बुक मिल जाए तो बहुत बेटर है. बुक मिल जाए तो और अच्छे से आप सिखा सकते हो, बिकॉज उसमें पिक्चर्स हैं. तो आप बता सकते हो बिहाइंड मतलब पीछे, और फिर आप उसके साथ डेमो भी करोगे. एक बच्चे को आप या कोई पेरेंट या कोई फैमिली मेम्बर उसके पीछे आ जाए, देखो पापा इज़ बिहाइंड यू, एंड फिर उसके बगल में बैठ जाए. फिर आप बोलोगे देखो मम्मा इज़ नेक्स्ट टू यू, और फिर उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, तो आप सामने कुछ रख दो, आप कोई भी एक टॉय या कुछ भी. देखो लॉयन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. सो इस तरह से आप सिखा सकते हो. तो आपको ये पिक्चर भी देनी पड़ेगी. आपको उसको आप एनिमल्स ले लो, एनिमल्स को इस तरह से लगा दो
इन फ्रंट ऑफ, देन नेक्स्ट टू, देन बिहाइंड, इस तरह से करके आप सिखा सकते हो। बच्चे को डेमो देना पड़ेगा आपको, फिर धीरे धीरे बच्चा ये सीख पाएगा। तो बेसिक पोजीशंस यही वाली हैं। फिर आप जैसे जब बच्चा सारी पोजीशन सीख जाएगा ना, तो आप इस तरह से कुछ कार्ड्स बना दो और फिर आप उस तरह से बोल सकते हो कि नेक्स्ट टू दिस कार इज़ ब्लू कार, बिहाइंड दिस, एंड ऐसे करके सिखा सकते हो कि बिहाइंड कुछ एक कार ड्रॉ कर दो, एंड बिफोर दिस कार दिस इज़, आफ्टर ये, सो बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, बिहाइंड, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पोजीशन वाले बच्चे को सिखाने होंगे। तो मैं क्या प्रेफर करूँगी कि आप पहले तो इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके भी सिखा सकते हो। पिक्चर्स ड्रॉ करके सिखाओ आप, ठीक है, तो बच्चा और अच्छा सीखेगा। आप ड्रॉ करो, देखो हाउस के अंदर है इनसाइड, हाउस के बाहर है आउटसाइड, केव के अंदर इनसाइड आउटसाइड, देखो ट्री के नीचे बैठा है अंडर द ट्री, ऑन टॉप ऑफ, बर्ड सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ट्री। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, अबव एंड बिलो, टॉप, अप एंड डाउन। तो इस तरह से आप ड्रॉ करके सिखाओगे ना, तो बच्चे पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और बच्चा इजीली, शाव्या, एंड बच्चा विल इजीली अंडरस्टैंड। तो आपको थोड़ा तो क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप बुक से भी सिखाओ, फिर आप ड्रॉ करके भी सिखाओ। अगर आपको पिक्चर्स निकालनी पड़ी है, पिक्चर्स आप ऑनलाइन निकाल लो और उससे सिखा सकते हो। तो आज हम बेसिकली ये सिखाएंगे सारी पोजीशंस। फिर एक पेरेंट ने मुझे पूछा था कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट। तो वैसे नॉर्मली बच्चे को समझ में आ जाता है कि 9 इज़ बिगर देन 7, बट अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, शाया मुझे एनिमल टॉयज़ दे दो थोड़े से। तो आप शाया वो एनिमल टॉयज़ दो, वो बास्केट वाले, हाँ ये दे दो। तो आप ये कर सकते हो कि आप कुछ भी उसके टॉयज़ ले लो। जैसे मैं एनिमल टॉयज़ ले रही हूँ, तो मैंने एक तरफ एक हाथ में सपोज मैंने 4 लिए और एक हाथ में मैंने खाली एक ले लिया या 2 ले लिए, सपोज मैंने 2 ले लिए। अब बच्चे को काउंट करना तो आता है, तो बच्चे को पहले ये बोलो कि काउंट देम, हाउ मैनी इन माई लेफ्ट हैंड, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4, एंड हाउ मैनी इन माई राइट हैंड 2। तो कौन सा बिगर है, ये या ये? तो बच्चा धीरे समझेगा कि हाँ ये वाला बिगर है, 4, नंबर 4 इज़ बिगर और नंबर 2 इज़ बिगर। नो, 4 इज़ बिगर, देखो 2 तो स्मॉल है, 2 ही है, यहाँ तो 4 4 हैं। इस तरह से आप सिखा सकते हो। या फिर आप जैसे कैंडीज़ ले लो, चॉकलेट्स ले लो, वो ज़्यादा एक हाथ में ले लो, एक में कम ले लो, फिर काउंट करवाओ कितनी कैंडीज़ मेरे लेफ़्ट में है, कितनी कैंडीज़ मेरे राइट के हैंड में है। फिर आप उससे पूछो अच्छा ज़्यादा कैंडीज़ किस हाथ में है, तो वो बताएगा कि हाँ मोर कैंडीज़ हेयर, लेस हेयर। तो उससे समझ में आएगा उसको कि हाँ 9 इज़ बिगर देन 7 या 4 इज़ बिगर देन 2। तो धीरे धीरे आप इस कॉन्सेप्ट को ना मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ बार बार बच्चे को दिखाओगे तो बच्चे सीख जाएंगे। फिर या फिर आप उससे काउंट करवा के एनिमल्स रखवाओ, चलो इधर 9 रखो, 1 2 3 4, इस तरह से एक तरफ 9 रखे, एक तरफ 4 रख दिए। देखो यहाँ पे 4 ही एनिमल्स है, यहाँ तो 9 है, 9 इज़ बिगर देन 4। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए बच्चों को, कि समझ आना चाहिए नंबर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। बिकॉज आगे जाके अभी हम उसे ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट करवाएंगे, तो फिर तब वहाँ बहुत डिफ़िकल्टी होगी। वो वाला कॉन्सेप्ट बच्चे ईजिली सीख नहीं पाते। श्राव्या कोई बहुत टाइम लगा था, मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगाए, अब वो कर लेती है। पर अभी भी अगर ध्यान से ना करे ना तो गलत कर देती है जल्दीबाजी में, लेकिन अब वो काफ़ी बेटर है। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि बिगर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आज हम बच्चे को ये 2 चीज़ें सिखाएंगे, एक तो पोजीशंस एंड सेकंड इज़ विच नंबर इज़ बिगर। तो आप इस तरह से ट्राई करो, आई होप कि बच्चे सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है एक बार में ना सीखे, तो आप सुबह शाम ये कॉन्सेप्ट को 2 बार यूज़ करो, 3 बार, 3 दिन तक करो, 4 दिन तक करो, मे बी 5th डे पे उसको समझ में आ जाएगा और वो बता पाएगा कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉल है। तो अब हमने स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को हम 2 वर्ड्स पे लेके आए हैं कि मम्मा उठो, मम्मा बैठो, या फिर एन एप्पल, अ बॉल, इस तरह से वो बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिखाना है बच्चे को, या तो सेंटेंस लेवल पे सिखाएंगे हम, या फिर उसको अगर 2 वर्ड्स पे तो 2 वर्ड्स का सिखाएंगे। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी व वाली सीरीज़, मतलब
व्हेन, हु, वेयर, वाई। तो सबसे फर्स्ट जो सबसे इजी होता है बच्चे के लिए वो होता है व्हाट। तो हम लेकिन व्हाट अकेले नहीं सिखाएंगे, व्हाट के साथ हम हु भी सिखाएंगे। तो दोनों एक साथ सिखाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पेपर पे लिखना है व्हाट इज़ दिस एंड हु इज़ दिस। और बेटर करना है तो आप ये भी लिखो कि इंग्लिश के साथ एक हिंदी वाला भी लिखो। जैसे व्हाट इज़ दिस है ना, तो इसमें मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ ये क्या है। तो हमने इसके नीचे लिख दिया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। और हु इज़ दिस, ये कौन है। तो हमने दोनों इस तरह के दो पेपर्स आप निकाल लो, व्हाट इज़ दिस ये क्या है एंड हु इज़ दिस ये कौन है, जिससे बच्चे को समझ में आए। अगर हिंदी में आप पूछोगे तो आप कौन बोलोगे, तो समझ में आना चाहिए उसको कि हु को हम कौन कहते हैं और व्हाट को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह के आप पेपर्स बना लो और फिर आपको इसको टेबल पे आप रख लो। अब इसके नीचे आप लगाते जाओगे। सो आप हु के नीचे आप हु मतलब आप जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको लगाओगे। लाइक आपने ये मदर लगा दी, या फिर आप अपनी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स लगा दी हु इज़ दिस। और फिर पूछो हु इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा मम्मा। देन हु इज़ दिस। अब अपनी सिस्टर की उसकी फ़ोटो लगा दो, तो हु इज़ दिस माई सिस्टर, माई मम्मा। माई भी लगवाना है। फिर हु इज़ दिस आप पूछोगे, 2 वर्ड में बोलना है। तो माई सिस्टर, माई मदर, माई पापा, माई ब्रदर। या फिर अगर ब्रदर नहीं है, आपने कोई बॉय लगाया है, तो हु इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉय। या फिर अगर वो 2 वर्ड ही बोल पाता है, नहीं कर पाता, तो आप अ बॉय बुलवाओ, अ बॉय। और फिर या फिर आप लिख के भी पूरा बुलवाओ, दिस इज़ अ बॉय। बोलो दिस इज़ अ बॉय, हु इज़ दिस इज़ अ बॉय। सो ऐसे ही इसको भी सिखा दिया हु इज़ दिस इज़ राहुल। तो बच्चे को अगर कोई फ्रेंड्स हैं, उनके नेम है, तो उसका उनकी पिक्चर्स आप ले लो। तो हु इज़ दिस इज़ माई फ्रेंड। या राहुल, दिस इज़ राहुल। सो इस तरह से आपने हु में लगाना है। और हु में आप एनिमल्स भी लगाओ, दिस इज़ यूनिकॉर्न, दिस इज़ एन यूनिकॉर्न। इस तरह से लगाओ। और जब अब और इधर व्हाट इज़ दिस में आप टॉयज़ लगाओ। व्हाट इज़ दिस इज़ अ यो। अगर बच्चा फ्रेज पे ही है तो अ यो बोले, और अगर पूरा बोल सकता है तो दिस इज़ अ यो। तो इस तरह से आप लगाते जाओ। दिस इज़ अ हु की तरफ दिस इज़ अ काउ, यहाँ पे लाइन से आप लगाते जाओ। दिस इज़ एन एग। तो या तो बच्चा 2 वर्ड अगर बोल पा रहा है तो अ और एन का यूज़ करके बोल ले, एन अम्ब्रेला, एन एग। और या फिर वो अ यूज़ कर ले, अ काउ, अ कैट, इस तरह से। तो इस तरह से आप करवाओगे डेली, तो बच्चे को समझ में आने लगेगा। और फिर आप रियल में भी पूछो, जैसे आपने ये सिखाया इस तरह से। अब आप क्या करोगे, फैमिली मेम्बर्स के पास जाके पूछोगे आप हु इज़ दिस, फिंगर पॉइंट करके, दिस इज़ पापा, हु इज़ दिस इज़ नैना, कुछ भी जो भी आपको बच्चे का नाम है। हु इज़ दिस इज़ माई ग्रैंड फादर, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर। तो इस तरह आप सिखाओगे ना, तो बच्चे को सेंटेंस भी आएगा। पहले आप अ ग्रैंड फादर, अ माई पापा, माई ग्रैंड फादर, इस तरह 2 वर्ड सिखाओगे। फिर आप उसको धीरे धीरे सेंटेंस पे लेके आएंगे। और सेंटेंस के लिए एक और हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, कि आप कलर्ड पेपर्स पे दिस इज़ अ एन और नेम्स को कट कर लो। और बच्चे को फिर यहाँ पे एक पिक्चर लगाओ, सपोज एप्पल, सपोज हमने चलिए आइसक्रीम की पिक्चर लगा दी। तो अब पूछा हमने व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा वो पेपर डाला के चिपकाए, दिस इज़ एन आइसक्रीम। तो वो कलर्ड पेपर्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाएगा। तो बच्चा धीरे धीरे, अगर आप इस तरह करवाओगे ना क्रिएटिवली, तो बच्चा बोलने भी लग जाएगा। और आप देखोगे इन नो टाइम वो सेंटेंस लेवल पे भी आ जाएगा। एटलीस्ट इतना तो सेंटेंस लेवल बोलेगा ही। तो हमें इस तरह से करना है। तो हम आज क्या सिखाएंगे, व्हाट इज़ दिस एंड हु इज़ दिस। तो ये आपको लेने हैं। आप एक चार्ट पेपर लगाओ, उस पर ये दोनों को स्टिक कर दो। उसके नीचे आप पिक्चर्स को टेप से स्टिक करते जाओ, और आप उसको बार बार वही चीज़ दिखाओ ले जाके, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ माई मम्मा, दिस इज़ माई पापा, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ ग्रेप। कुछ भी जो पिक्चर आप लगा सकते हो व्हाट में, वो लगा दो। फिर आप उसको घूमते घूमते जैसे बाथरूम में ले गए, तो आप बाथरूम की चीज़ों में पूछो व्हाट इज़ दिस अ बकेट, व्हाट इज़ दिस अ मग, अ टैप। इस तरह से आप बेडरूम की चीज़ पूछो, व्हाट इज़ दिस इज़ अ बेड, दिस इज़ अ स्विंग। फिर आप किचन में ले जाके पूछो, फिर लिविंग रूम में पूछो। तो रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी आपको
बार बार करना है, तो बच्चा समझने लग जाएगा वॉट और हु का कॉन्सेप्ट, कि हम वॉट कहाँ लगाते हैं, हु कहाँ लगाते हैं, वॉट नॉन लिविंग, हु लिविंग। तो अब उसे साथ में बोलते जाओ, देखो हम लिविंग है ना, खाना खाते हैं, तो हु इज़ दिस इज़ माई मम्मा। तो उसके ऊपर ही पॉइंट, बच्चे के ऊपर ही पॉइंट करा दो, हु इज़ दिस इज़ श्राव्या। तो इस तरह से आप करा सकते हो, तो बच्चे इंजॉय भी करेंगे, साथ में लर्निंग भी होगी, और आप देखोगे धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाने लग जाएगा। सो अभी हम ये बेसिक सेंटेंस से शुरू करेंगे, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ बॉय, और उसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल लेते जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्पीच थेरेपी में हम ओरोमोटर मसाज कर रहे हैं, तो उसका जो लास्ट पार्ट है मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ, कि अब हम अंदर से हैंड से मसाज देंगे। तो आपको सर्जिकल ग्लव्स लेने हैं, आप हैंड में पहनिए, और फिर उसके बाद एक हाथ में सीधे सीधे हाथ में आपको पहनना है, राइट हैंड में, और उसके बाद हम अंदर से मसाज करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से यहाँ चीक में लेके हाथ से सर्कुलर मूवमेंट्स देंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इधर भी इस तरह से लेके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गए आप। देन हम उसकी टंग जहाँ से अटैच होती है ना नीचे, उससे हमें टंग को ऊपर पुश करना है। तो 20 टाइम्स हम इस तरह से पुश करेंगे। फिर टंग पे अलग अलग जगह पे हम फिंगर को होल्ड करके प्रेशर देंगे, और 10-10 सेकेंड्स के लिए एक एक जगह पे होल्ड करेंगे, और फुल टंग को हम ऑलमोस्ट फॉर 2-3 मिनट्स हम टंग को प्रेस कर करके, मतलब टोटल 2-3 मिनट्स, एक जगह पे 2-3 मिनट नहीं, एक जगह पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, तीसरे पॉइंट पे, मतलब हम टंग को प्रेशर दे रहे हैं बेसिकली। तो पहले वो, फिर वो करेंगे हम। देन उसके बाद हम टीथ को इस तरह से प्रेस करेंगे, टीथ को, अभी जॉ को नहीं कर रहे हैं, हम टीथ को करेंगे। फिर नीचे के भी 10 टाइम्स ऊपर, 10 टाइम्स नीचे। फिर हम टीथ के ना जो ये रिम है ना, इस पर भी ऐसे करके 10 सेकेंड्स के लिए प्रेशर देंगे, और फिर रिलीज़ करेंगे। फिर आगे मतलब पूरा नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम 10-10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद हम जॉ पे करेंगे। तो मैं ऊपर से कर रही हूँ, आप अंदर से करोगे। अंदर से जॉ को ना इस तरह से पूरा जॉ लेना है, फिर आगे आना है, तो इस तरह से करना है, अंदर से, अंदर हाथ डाल के। तो ये अराउंड 20 करने हैं ऊपर, और 20 ही नीचे करने हैं, इस तरह से। तो आप पूरा पीछे तक ले जाओगे, फिर आगे आओगे, फिर पीछे तक ले जाओगे, फिर आगे आ जाओ। इस तरह से आपको 20 सेकेंड्स के लिए करना है। तो इससे जो जॉ मसल्स हैं उन पे हम प्रेशर दे रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथन होंगी। टंग पे प्रेशर दे रहे हैं, टंग स्ट्रेंथन होगी। चीक्स पे कर रहे हैं हम, टीथ अगर ग्राइंडिंग करता है तो उसके लिए हमने ये किया। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन बच्चों को ओरोमोटर इश्यूज़ है उनके लिए। तो ये एक मैजिक की तरह वर्क करती है। इवन श्राव्या के लिए भी बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क किया है। श्राव्या की बहुत कम है, अब 10-20% ओरोमोटर इश्यूज़ के रह गए हैं। अभी भी मैं कंटिन्यू करती हूँ एक्सरसाइजेज, तो आई एम होपिंग कि वो ठीक हो जाएंगी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जिन बच्चों को भी ओरोमोटर इश्यूज़ है, या स्पीच डिले है, क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, तो उनमें ये करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके मैं क्लिप्स भी डाल दूँगी, मैंने श्राव्या के साथ भी वीडियो बना रखी है, तो वो क्लिप मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो और कर सकते हो। फिर हम बच्चे को नॉर्मल हम पिलो पे लिटा देंगे, और हम साइड में बैठेंगे, और फिर इंडेक्स फिंगर और थंब लेंगे, और हम पहले एक साइड की चीक पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें सर्कुलर मोशंस देने हैं। हैंड्स डाउन, 20 काउंट्स तक करेंगे हम। या इवन आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट चीक पे करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करना है, थोड़ा स्लोली स्लोली करना है। उसके बाद हम अपनी इंडेक्स फिंगर से जहाँ टंग अटैच होती है ना आपके माउथ में, तो वहाँ पे रख के, और टंग को ऊपर करके ऐसे हाथ से करना है 20 टाइम्स। मतलब आप टंग को मतलब जहाँ से जैसे ये अटैच है, तो वहाँ पे अंदर ले जाके फिर टंग हैंड्स को ऊपर करना है।
उसके बाद हमें अपनी इंडेक्स फिंगर से ही थंब को प्रेस कर करके 5 to 8 सेकेंड्स तक एक जगह पे रखना है, फिर दूसरी जगह इस तरह से टंग पे हमें प्रेशर देना है। थोड़ा थोड़ा माउथ ओपन करो, इसे टंग है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर रखा 8 सेकेंड्स के लिए, फिर मैंने दूसरे पोजीशन पे रखा। तो इस तरह से आप पूरी टंग को कवर कर लीजिए 5 सेकेंड्स के लिए, हर जगह प्रेस करके, और फिर दूसरी जगह ऐसे टंग को हम पूरा कवर कर लेंगे। इससे हमारी टंग मसल भी स्ट्रेंथन होंगी, और टंग का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्पीच में, सो उससे भी बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो इस तरह से ही हम 8 सेकेंड्स 10 सेकेंड या 5 सेकेंड्स के लिए, आप 5 से आप स्टार्ट कर लो, फिर 8 सेकेंड 10 सेकेंड तक आप प्रेस करके रखो, और फिर दूसरे पोजीशन पे प्रेस करो। ऐसे ही करके हम पूरी टंग को अच्छे से प्रेशर दे देंगे। हैंड्स डाउन, शाबा, हैंड्स डाउन। ओके, इसके बाद हम जो टीथ का ऊपर का एज है ना, उस पर हम प्रेस कर रहे हैं फिंगर से, 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट हम लोअर साइड में, लोअर राइट में कर लेंगे, फिर लोअर लेफ्ट, फिर अपर राइट अपर लेफ्ट। एक साइड की जैसे आपने 2-3 टीथ्स पे प्रेस कर लिया 5 सेकेंड के लिए, फिर अंदर गए, फिर 2-3 टीथ, फिर लास्ट की टीथ्स। इस तरह से हमने 5 टाइम्स कर लिया मैंने। 3 4 5। ओके, सो हम ऐसे ही टीथ पे, सारे टीथ पे कर लेंगे। हमने एक साइड कर लिया, फिर हम दूसरे साइड करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ करेंगे। ऊपर को प्रेस करना है आपको, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर हटा लीजिए। बच्चे बहुत ग्राइंडिंग करते हैं, प्रेशर सीक करते हैं टीथ में, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हम इस साइड भी इस तरह से कर लेंगे, तो सारे टीथ आपके कवर हो गए। अब हैंड्स डाउन नहीं दिख रहा है ना, तो हैंड डाउन। ओके, फिर मैंने जैसे टीथ्स को हमने ऐसे नीचे से, इमर शायद सीधे लेटो, रुक जाओ। हमने टीथ्स को ऐसे ऊपर प्रेस किया, अब ये टीथ्स को जस्ट फ्रंट से इस पे हम ऐसे प्रेस करके अंदर ले जा रहे हैं, और 10 टाइम्स नीचे करवा दो। हाँ, ऊपर भी करके नीचे भी करके, कुछ नहीं होगा। चलो, हल्के हल्के करेगी, वेट, हल्के करेगी, डोंट वरी। ऐसे ऐसे आप प्रेशर देके पूरे टीथ पे। एक भी 10 टाइम्स। अभी हम जस्ट टीथ के ऊपर हैं। फिर हम नीचे के टीथ में ऐसे करेंगे। देखो, आप जस्ट टीथ को प्रेस कर रही हूँ मैं। शुरू में आपको ये डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि ये बहुत सबसे डिफ़िकल्ट यही है, बिकॉज आपको हैंड भी बहुत अच्छे से रखने पड़ेंगे कि कहीं स्लिप ना हो जाए हैंड, बच्चे को मुंह में चोट ना लग जाए। इसलिए धीरे धीरे आप स्टार्ट करना, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये टीथ पे हो गया। अब लास्ट है हमारा जॉ मसल, जो जहाँ से टीथ ये अटैच्ड है, गम्स जो हैं बच्चे के ऊपर, यहाँ गम पे लेना है, और गम पे ही आपको अंदर जाना है प्रेस करते करते 20 टाइम्स। तो स्टार्टिंग में आप 5 से, फिर 8, फिर 10 ऐसे करके आप 20 टाइम्स कर लो।
और इसमें आपको फिंगर्स बहुत प्रेशर तो देना ही है, बट बहुत केयरफुली रहना है क्योंकि फिंगर्स कभी कभी स्लिप भी हो जाती हैं। बट ग्लव्स हमेशा पहन लीजिए आप, क्योंकि ग्लव्स से क्या होता है चोट नहीं लगती फिर बच्चे के, कभी अगर स्लिप भी हो गई तो। मैं आपको अभी 10 दिखा दे रही हूँ, बट मैं 20 करती हूँ, फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे भी हम वैसे ही गम्स पे प्रेशर देंगे।